एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि पता है कि अभी अभी बहुत दिनों के बाद हम क्लास ले रहे हैं, तो पिछले दिनों में हमने कुछ छुट्टी मारा है, तो उसके लिए आई एम सॉरी। और हम है जो देख रहे थे क्लास 10th में त्रिकोणमिति हम लोग का चल रहा था, तो त्रिकोणमिति में हम लगभग सारा है जो चैप्टर वाइज हम कंप्लीट कर चुके थे। और ये जो हमारा ये लास्ट टॉपिक है, इसमें भी फॉर्मूला बेस्ड ही है, ये भी हमारा अब ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, तो पिछला जो क्लास था उसमें हमने फॉर्मूला पे जो बेस्ट क्वेश्चन था, जो 3 फॉर्मूला हमने बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और सेक और टेन में था, एक और कॉस और कॉस सेक और कॉट में था। तो ये तीनों फॉर्मूला पे हमारा पूरा क्वेश्चन बना हुआ था। तो आज भी हमारा कुछ फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला पे ही सारा क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला को देखते हैं, उसके बाद हम उस पे बेस्ट क्वेश्चन को करेंगे। तो फॉर्मूला हमारा होगा क्या? तो फॉर्मूला हमको पता है कि याद रखने का है, तो फॉर्मूला हमको याद रखना पड़ेगा। उसमें पहला फॉर्मूला आएगा हमारा साइन 90 माइनस थीटा एक होता है। तो ये जो साइन 90 माइनस थीटा है, जब भी हम साइन में 90 माइनस थीटा को कुछ भी अगर थीटा माइनस करेंगे तो वो हमारा चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में। किसमें चेंज होगा? कॉस थीटा में। साइन अगर रहेगा तो वो हमारा कॉस में चेंज होगा। यहाँ तक ठीक है। अगर हम कॉस को चेंज करें, उसी तरह अगर हम कॉस को चेंज करें, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा करें, तो वो हमारा आएगा साइन थीटा। क्या आएगा? साइन थीटा। ये दोनों एक दूसरे का इस फॉर्मूला में उल्टा होगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा। अगर हम साइन के बाद टेन की बात करें, तो टेन 90 माइनस थीटा होगा हमारा कॉट थीटा। क्या होगा? कॉट थीटा। ठीक उसी तरह अगर हम इसका उल्टा करें, तो यहाँ पे हमारा कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा हमारा टेन थीटा। क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा। मतलब दोनों एक दूसरे का उल्टा होगा। उसी तरह से अगर हम सेक का पूछे, सेक 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। और कॉसेक कॉसेक 90 माइनस थीटा करे, कॉसेक 90 माइनस थीटा करे, तो ये हमारा आ जाएगा सेक थीटा। ठीक है, इसमें हमको 3 फॉर्मूला याद रखना है, एक साइन का, एक टेन का, एक सेक का। 3 का याद रखेंगे, बाकी जो भी है हमारा हम उसका उल्टा कर देंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। अगर उल्टा से अगर हम देखें तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये हमारा फॉर्मूला होगा। इसी फॉर्मूला पे हमको क्वेश्चन बनाना है। हम क्वेश्चन को देखें। अगर क्वेश्चन देखें हमारा पहला, तो हमारा पहला क्या है? ये हमारा साइन 18 बटे कॉस 72 है। कितना है? कॉस 72। जैसे अगर हम इसमें एग्जांपल में बताएं, जैसे हमारा ये हमारा साइन 60 डिग्री है। कितना है? साइन 60 डिग्री है। तो अगर हमको अगर इसको लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस 60 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस 60। देखो क्या बोले हैं हम? कॉस 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा हमारा? साइन थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या है? साइन थीटा। ये जो हमारा ये थीटा है, कितना है? थीटा है। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या आ गया? साइन थीटा। अगर हम ऐसे लिखे कि यहाँ पे हमारा कॉट 30 डिग्री है, ये हमारा कॉट 30 डिग्री है, तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारा कितना आ जाएगा? कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा हमारा ये कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कॉस 30 डिग्री। तो साइन 60 हमारा किसके बराबर? कॉस 30 के बराबर होगा। अगर हम कॉट 45 का मान लें, अगर हम कॉट 45 का मान लीजिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉट 45 है, इसका मतलब टेन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो ये हमारा आएगा टेन 90 माइनस का 45। कितना आएगा? टेन 90 माइनस 45। तो 90 में से 45 अगर घटाएंगे तो 45 आएगा। तो ये कितना आएगा हमारा? टेन 45 आएगा। कितना आएगा? टेन 45। तो कॉट 45 और टेन 45 दोनों क्या होगा? बराबर होगा। हमको पता है कॉट 45 भी 1 होता है, टेन 45 भी 1 होता है। अगर यहाँ पे हम पूछे साइन 60, तो साइन 60 हमारा 1/2 होता है, और कॉस 30 भी 1/2 होता है। दोनों बराबर बराबर है। उसी तरह से हम क्वेश्चन में निकालेंगे। क्वेश्चन में हमको ये चीज दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमको ये चीज दिया हुआ है कि साइन 18 और कॉस 72 दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे?
इसमें से हम किसी एक को चेंज करेंगे। क्या करेंगे? किसी एक को चेंज करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। या तो हम क्या करें, साइन को चेंज कर ले या फिर कॉस को चेंज कर ले। तो हम क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं। अगर हम साइन को तो क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस 18, कॉस 90 माइनस 18, तभी ये क्या बनेगा, साइन 18 बनेगा, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये हमारा साइन 18 आ गया। और बटा में ये जो हमारा कॉस 72 है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, 90 में से 18 घटाए तो हमारा आएगा कॉस 10 माइनस का 8, ये तो आ गया। और यहाँ से बचेगा हमारा 8 माइनस का 1 7, यहाँ कितना बचा हमारा 72। और ये भी कितना आएगा, कॉस 72। तो ये हमारा कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कॉस 72 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये चीज समझ में आया? क्या किए हैं, हमको साइन 18 कॉस 72 दिया हुआ था, दोनों बटा में है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे हम। तो एक को चेंज करने के लिए हमको पता है कि अगर हम साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, उसका उल्टा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो अगर हम इसको कॉस के रूप में लिखे तो ये क्या आएगा, हमारा साइन 18 आएगा। और यहाँ से हम 90 में से 18 घटाए तो हमारा 72 आ गया। तो ये हमारा कॉस 72 होते, कॉस 72 कितना आ गया, 1 आ गया। ये चीज समझ में आया? सेम उसी तरह अगर हम दूसरा क्वेश्चन बोले, तो क्या होगा हमारा, ये हमारा 10 26 है और बटा में क्या है, कॉट 64, कितना है, कॉट 64 ये है। इसमें भी हम सेम काम करेंगे, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, क्योंकि हमको पता है दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। तो अगर हम 10 को बदलना चाहें तो कॉट को उसी तरह से रख देंगे। तो अगर हम 10 को चेंज करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉट 90 माइनस थीटा कितना है हमारा 26, तो ये हमारा आ गया 26। तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या आ गया, 10 थीटा आ गया हमारा। और नीचे क्या होगा हमारा, कॉट 64, ये आ गया। अगर हम इसको घटाएं तो यहाँ से आएगा हमारा कॉट 10 माइनस का 6 4 और 8 माइनस का 2 6, ये आएगा 64। और नीचे भी कितना है हमारा, कॉट 64। तो ये हमारा फिर से करके कितना आ गया, 1 आ गया, कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखें हम। तीसरा नंबर देखो क्या बोल रहा है, दिया हुआ है हमको cos 48 माइनस का साइन 42, ये है। इसमें भी हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ हमको सिस्टम दिख रहा है, क्योंकि हमको पता है कि cos 48 का मान हमको नहीं पता है, 42 का भी मान नहीं पता है। तो ऐसा जब दिखेगा तो हम 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या करेंगे, 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से अगर हम सिर्फ एक को चेंज करेंगे, पहले किसको चेंज करेंगे, एक को। अगर हम cos को लिखना चाहें, तो इसको हम क्या लिखेंगे, cos 48 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 48, तभी तो साइन 90 माइनस थीटा कितना आएगा, cos थीटा आएगा। तो ये हमारा क्या जाएगा, साइन 90 माइनस 48 और फिर माइनस कितना आएगा, साइन 42, को ऐसे ही रहने देंगे। अब अगर हम इसको घटाए तो कितना आएगा हमारा, ये साइन 10 माइनस का 8 2 और 8 माइनस का 4 4, ये हमारा साइन 42 और इधर भी साइन 42, तो दोनों घट के कितना आ गया हमारा, 0, कितना आ गया, 0। क्लियर है यहाँ तक? चौथा क्वेश्चन भी सेम है, हमारा क्या है, कॉसेक 31 माइनस का सेक 59 है। इसमें भी हम एक को चेंज करेंगे, क्या करेंगे, एक को चेंज करेंगे। तो अगर हम सेक को चेंज करना चाहें, इसको ऐसे ही रहने दें, हमारी मर्जी, हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं। तो कॉसेक को ऐसे ही रहने देते हैं, सेक 59 को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस 90 माइनस 59। अगर हम तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, सेक थीटा आएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या आएगा, यहाँ से हमारा कॉसेक 31 माइनस, यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉसेक, इसको अगर घटाए तो 10 माइनस का 1 9 और 8 माइनस का 5 3, कॉसेक 31 माइनस कॉसेक 31 कितना आएगा, घट के 0 आएगा। समझ में आया यहाँ तक?
दूसरा नंबर हमको प्रूफ करने के लिए है। क्या बोला हमको? ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। 10 48 10 23 इंटू 10 42 और 10 67 इक्वल टू 1 प्रूव करना। ये हमारा क्या है? एलएचएस है। क्या है? एलएचएस। और बराबर में हमको क्या प्रूव करना है? 1 प्रूव करना है। तो इसमें हम एक चीज देखेंगे, जब ऐसा कुछ सिस्टम आएगा जिसमें कि वैल्यू हमको पता नहीं रहेगा, क्योंकि अगर 30 0 30 45 60 और 90 का इसका तो मान हमको पता है, इस सब का मान नहीं पता है। तो ऐसा कुछ अगर सिस्टम दिखे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किसको किसको जोड़ने पे हमारा 90 आ रहा है, किसको किसको जोड़ने पे 90 आ रहा है, क्योंकि हमको पता है कि 10 और कॉट को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो अगर हम इसमें है ना, ये हमारा 67 है और 48 तो इसमें अगर हम 48 और 42 को जोड़े, 48 और 42 को जोड़े तो 8 2 10 4 4 8 1 ये हमारा क्या हो रहा है? 90 पूर रहा है। और 23 और 67 को जोड़े भी तो क्या पूरेगा? 90 पूरेगा। क्या पूरेगा? 90। तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों को कॉट में चेंज कर दें तो दोनों क्या आएगा? 42 और 67 में आ जाएगा हमारा, तो वो मिलकर हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 10 48 को लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? कॉट 90 माइनस 48 ये आएगा। कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा, ठीक है, इंटू 10 23 को क्या लिख सकते हैं? कॉट 90 माइनस 20 ये आएगा। कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा। कॉट 90 माइनस 48 10 48 कॉस 90 माइनस 23 10 23 ये आ गया। और यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये हमारा 10 42 और 10 67, ठीक है। इसको अगर हम घटाए तो यहाँ से क्या आएगा? हमारा कॉट ये आ जाएगा हमारा 42 आएगा, ये आएगा 42 और इंटू कॉट ये कितना आएगा? 60 इंटू 10 42 इंटू 10 40। अब देखो कॉट 42 और 10 42 को गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि कॉट इंटू 10 1 होता है। कॉट 67 और 10 67 को गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ से कितना आएगा? 1 इंटू 1 इसको तो कितना आ गया? हमारा 1 आ गया, जो कि हमारा आरएचएस था। क्या था? आरएचएस। ये आ गया हमारा। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी सेम है, इसमें भी हम फॉर्मूला लगा के, इसमें बोल रहा है हमको 0 प्रूफ करने के लिए। क्या बोल रहा है? 0 प्रूफ करने के लिए। करते हैं हम। बहुत आसान ये वाला, आई थिंक ये चैप्टर बहुत ही आसान है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हालांकि था तो बहुत सारा चैप्टर आसान ही है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है, तो सिर्फ हमको फॉर्मूला देख के लगाना होता है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगेगा। दूसरा देखें, दूसरा क्या है हमारा? कॉस 38 इंटू कॉस 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 ये हमारा एलएचएस है। इसके बराबर में हमको क्या प्रूफ करना है? 0 प्रूफ करना है। आरएचएस हमारा 0 है तो क्या प्रूफ करना है? 0 प्रूफ करना है। तो इसमें भी हम सेम चीज देखते हैं कि किसको किसको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा 90 पूरेगा। अगर हम इन दोनों को ही जोड़े, 38 और 52 को जोड़े तो क्या पूर जाएगा? हमारा 90 पूर जाएगा। 38 और 52 को भी जोड़े तो हमारा 90 पूर जाएगा। इसमें से किसी भी टर्म को अगर हम साइन में कन्वर्ट कर दे, एक टर्म है ये हमारा, अगर इसको हम साइन में कन्वर्ट कर दे तो दोनों माइनस होकर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको हम लिख क्या सकते हैं? कॉस 38 को क्या लिख सकते हैं? क्योंकि हमको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या आएगा? हमारा कॉस थीटा आएगा। क्या आएगा? कॉस थीटा आएगा। साइन 90 माइनस 38 कॉस 38, ठीक है। इसको अगर हम लिखना चाहे इंटू साइन 90 माइनस 52 कितना आ जाएगा? कॉस 52 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। और इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, तो ये आएगा साइन 38 इंटू साइन 52, ठीक है। इसको अगर हम लिखे तो क्या आएगा हमारा? ये हमारा आएगा साइन, अगर हम इसको घटाए
तो 10 माइनस का 8 2 और 8 माइनस 3 5, ये साइन 52 इंटू ये साइन 10 माइनस 2 8 और 8 माइनस 10 2, साइन 52 साइन 38 और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ साइन 38 इंटू साइन 52। ठीक है, ये दोनों दोनों क्या है सेम सेम है, दोनों क्या है सेम सेम है हमारा, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 0, जो कि हमको RHS में बोल रहा था। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम देखें। tan 2a बराबर दिया है हमको cot a माइनस 18 दिया, जहाँ 2 एक न्यून कोण है तो a का मान बताना है। देखिए तीसरा क्या दिया है हमको, tan 2a बराबर cot a माइनस का 18, ये है जहाँ 2 एक न्यून कोण है। इसमें भी हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जिसमें कि हमारा दोनों दोनों कॉट में आ जाए या फिर दोनों कॉट में या फिर दोनों टेन में आ जाए, तो दोनों को कंपेयर करके हम क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो अगर हम इसको लिखना चाहें, टेन को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, और इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, तो हम ऐसे ही रहने देते हैं, तो कॉट ए माइनस का 18 डिग्री। अब यहाँ पे भी हमारा कॉट है, यहाँ पे भी कॉट है, तो हम इसको कंपेयर करके इसके बराबर में लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे कंपेयर करने पर, तो क्या आएगा हमारा यहाँ से 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18, ये आएगा। तो 18 को हम इधर ले आते हैं, 2 को उधर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा 90 प्लस का 18 इज इक्वल टू a प्लस 2a। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों को जोड़े तो आ जाएगा 108 बराबर 3a। तो यहाँ से अगर हम a बराबर निकालना चाहे तो a बराबर क्या आएगा, 108 बटा ये गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो ये हमारा सब क्या आएगा 3 या 9 और 3 6 18। हमारा a बराबर क्या आएगा, a बराबर हमारा आएगा 36, ये हमारा। ठीक है, इसी तरह से हम अगर चाहें तो अगला क्वेश्चन बना सकते हैं। इसमें भी सिद्ध करने के लिए दिया हुआ tan a बराबर cot b है, तो हमको प्रूव करना है कि a प्लस b बराबर हमारा 90 डिग्री होगा। तो करें हम, देखते हैं। tan a बराबर cot b है, तो सिद्ध करना है हमको क्या, a प्लस b 90, ये हमको प्रूव करना है। इसमें भी हम सेम चीज करते हैं, क्या दिया हुआ है हमको, tan a बराबर cot भी दिया हुआ है, तो इसमें से किसी एक को हम चेंज कर ले, या तो cot को चेंज कर ले या फिर tan को चेंज कर ले। अगर हम tan को चेंज करते हैं, tan को चेंज करते हैं, सॉरी हाँ ठीक है, तो रहने दो, इसको चेंज कर लेते हैं। इसको अगर हम चेंज करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस का b, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, cot थीटा आएगा। यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, इधर भी tan है इधर भी tan है, तो इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे हम, कंपेयर करने पर, तो कंपेयर करने पर क्या आएगा हमारा a इज इक्वल टू 90 माइनस का b, ये आएगा। तो यहाँ से b को अगर इधर ले आए तो b इधर क्या आएगा, प्लस में आएगा, a प्लस b कितना आ जाएगा हमारा 90 डिग्री, जो कि हमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा था, प्रूफ हो गया हमारा। 5 नंबर की क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये हमारा था 4 नंबर का। 5 नंबर अगर हम क्वेश्चन देखें तो सेक ए बराबर दिया हुआ है, सेक ए बराबर कॉसेक ए माइनस 3, जहाँ 4 एक न्यून कोण है, जहाँ सेक 4 है, सेक 4 है इसको टू कॉसेक ए माइनस 20 है। तो हमको ए का मान ज्ञात करना है। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें भी हमको ए का मान ज्ञात करना था, इसमें भी हमको ए का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, किसी एक को चेंज कर लेते हैं। तो अगर हम सेक को लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा, जो कि हमको पता है कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है।
और कॉसेक को हम कॉसेक ही रहने देते हैं। ये हमारा हो गया कॉसेक a माइनस b स्टूडेंट। तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, सेम हमारा कॉसेक कॉसेक है तो दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। हम इसको लिखते हैं कंपेयर करने पर। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो क्या आएगा हमारा यहाँ से 90 माइनस का 4a इज इक्वल टू a माइनस का 20। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहे तो 4 को उधर लेकर के जाएंगे, क्या आएगा 4 और 20 को इधर लेके आएंगे तो 90 प्लस का 20 हो जाएगा, है ना, और बराबर में a प्लस का 4a। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 9 तो 11 और बराबर में 5 है। तो यहाँ से हमारा a बराबर क्या निकल जाएगा 110 बटे 5। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 5 10 5 दूनी 10। ए बराबर हमारा कितना आ गया 22 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक आप नोट करो। वीडियो को पॉज कर दो, तब तक हम एक दो क्वेश्चन और लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको एक सेकेंड, हाँ तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है हमको ए बी सी त्रिभुज है एबीसी, उसका अंतःकोण है एबीसी। तो दिखाना है हमको साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2 होगा। तो कैसे होगा हमारा, जैसे अगर हम जानते हैं कि अगर हमारा त्रिभुज है, अगर हम मानते हैं ये हमारा कोई त्रिभुज है, ठीक, ये हमारा कोण ए बी सी है। तो अगर हम कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, हमको पता है कि अंत की त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है, ये होता है। ठीक है, तो क्या होगा हमारा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। इसमें हमको b प्लस सी को सेपरेट किया है, तो हमारा अगर हम इसको 2 से भाग देते हैं, हम 2 से भाग दे सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि हमारा बटन में 2 है तो इसलिए हम 2 से भाग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग करने पर तो क्या आएगा हमारा, तो जैसे अगर हम इसमें भाग दे तो a प्लस बी प्लस सी बटा 2 आएगा और बराबर क्या आएगा 180 बटा 2। ठीक है, यहाँ से अगर हम करें तो इसमें हमारा b प्लस सी सेपरेट किया हुआ है, तो यहाँ पे हम b प्लस सी बटा 2 को सेपरेट कर लेते हैं और इंटू और हाँ प्लस a बटा 2 को सेपरेट कर लेते हैं। और यहाँ क्या आएगा हमारा 90 डिग्री। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और इसको अगर हम उधर लेके जाएं तो b प्लस सी बटा 2 बराबर क्या आ जाएगा 90 माइनस का a बटा 2। ये आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, इसको हम साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे। किसका लेंगे, साइन का। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे साइन का त्रिकोणमितीय, साइन का यूज करेंगे हम लेने पर। यहाँ पे अगर हम साइन लेते हैं, यहाँ क्या आएगा हमारा साइन b प्लस सी बटा 2 आएगा और बराबर साइन 90 माइनस a बटा 2 आएगा। तो हमको पता है कि साइन 90 माइनस a बटा 2 क्या होता है, कॉस a बटा 2 आएगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस a बटे 2, क्योंकि हमको पता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, जो कि हमको प्रूव करने के लिए बोल रहा था। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बस 3 हमको क्वेश्चन बचा हुआ, इसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे, इसके बाद हमारा हाइट एंड डिस्टेंस होगा। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमको क्या बोल रहा है।
साइन 67 और कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। क्या है हमको? साइन 67 प्लस कॉस 75 है। इसको क्या बोला है? जो हमारा थीटा है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। थीटा हमको क्या 67 और 75 है, वो हमको 0 से बड़ा होना चाहिए और 45 से छोटा होना चाहिए, ये होना चाहिए हमको। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? अगर हम साइन 67 को लिखना चाहें कॉस के पदों में तो क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, पता है हमको। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? कॉस 90 माइनस 67 क्या आ जाएगा? साइन 67 आ जाएगा। और प्लस अगर हम इसको लिखना चाहें तो हमको पता है साइन 90 माइनस 75 क्या होता है? कॉस 75 होता है, पता है ना हमको, फॉर्मूला भी हमने बताया। तो अगर हम इसको घटाए तो कितना आएगा? 10 माइनस 10 माइनस का 7 3 आया, और यहाँ 8 माइनस का 6 2, ये 23 डिग्री और प्लस। अगर हम साइन को देखें तो साइन का कितना आएगा? 10 माइनस 5 5 और 8 माइनस का 7 1। तो ये कितना आ गया हमारा? cos 23 प्लस साइन 15 डिग्री, जो कि हमारा 0 से बड़ा और 45 से छोटा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये था हमारा 7 नंबर का, ये 8 नंबर देखिए। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 ये है। तो इसमें अगर हम देखें तो इन दोनों को अगर हम जोड़े तो हमारा 90 पूरा है। और हमको इसमें अगर हम साइन स्क्वायर देखें तो साइन को अगर हम एक को कॉस में बदल दे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, जो कि हमको पता है। इसमें हम किसी एक को चेंज करते हैं ऊपर नीचे तो हमारा हो जाएगा काम। तो इसको देखिए, अगर हम साइन स्क्वायर 63 है, ये साइन स्क्वायर 63 प्लस अगर हम इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27, तो 90 माइनस कॉस 90 माइनस 27 क्या होगा? साइन 27 होगा, और बटे इसको अगर हम करना चाहें तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर 90 माइनस का 17 लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 73 को ऐसे ही रख देते हैं प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारा? ये साइन स्क्वायर 63 प्लस अगर हम इसको घटाएं तो घटाने पे आएगा हमारा 63, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर 63 बटे साइन 90 में 17 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 73 आएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 73 प्लस और वो क्या है हमारा? कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा 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 सेम है हमारा, नीचे भी थीटा थीटा सेम है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 होगा। और यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद हम क्लास को करेंगे क्लोज। साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65 है। तो इसका क्या आएगा हमारा? ठीक है ना, साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन। तो इसमें अगर हम इन दोनों को जोड़े तो हमारा क्या पूरा है? 90 पूरा। इन दोनों को भी जोड़े तो 90 पूरा है। तो हम एक को साइन में चेंज कर लेते हैं, एक को कॉस में चेंज कर लेते हैं, करके देखते हैं क्या आएगा हमारा। क्योंकि अगर हम ये हमारा साइन 25 है इंटू कॉस 65 को अगर हम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 65 लिख सकते हैं। हमको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। प्लस ये cos 25 है तो इसको cos 25 रहने देते हैं, इसको cos में चेंज करते हैं। ये आ जाएगा हमारा cos 90 माइनस 65। तो cos 90 माइनस थीटा क्या आएगा? साइन थीटा आएगा। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ आएगा साइन 25 इंटू साइन, अगर इन दोनों को घटाएं तो आएगा 25 प्लस cos 25, ये हमारा cos 25 इसको घटाएंगे तो भी क्या आएगा? cos 25
तो यहाँ से हमारा आ गया साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, चूंकि हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारा आ जाएगा 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। ये हमारा त्रिकोणमिति का जो परिचय चैप्टर था, जो त्रिकोणमिति का परिचय होता है, उसमें हमने 4 चैप्टर वाइज देखा, जो हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट है। इसके बाद इसके अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। उसमें भी फॉर्मूला का ही काम होगा, साइन कॉस टेन का ही यूज है, लंब आधार और कर्ण, चूंकि हमको पता है उसी का यूज होने वाला है। तो आज का क्लास हम यहीं पे रहने देते हैं। इसको आप रिविजन करना घर में कम से कम 1 से 2 बार बनाना, आपका सारा डाउट ठीक है।